ये किताब जिस पे आज हम बातचीत करेंगे, नासरी का इनकलाब, बहुत अहम किताब है, क्योंकि ऐसी किताबों को समझने से हमें मकबूल पाकिस्तान की नज़रियाती और फिक्री स्ट्रगल, जद्दोजहद का और ज़्यादा इल्म होता है, जिससे हम मकबूल पाकिस्तान जिससे हम वाबस्ता हैं और जिसके हम मेंबर्स हैं और जिसकी तरक्की के ख्वाहां हैं। और उसके साथ साथ चूँकि हम मसीही मोमिन हैं, इसलिए हमें यीशु मसीह पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करते रहना चाहिए। मज़हब में दूसरे अक़ीदों पर गौर व फिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन यीशु मसीह की शख्सियत को समझना ये उससे भी ज़्यादा लाजमी है। तो ये किताब, जो अंग्रेज़ी किताब द प्रैक्टिस ऑफ जीसस, उससे पहले ये हिस्पानवी किताब स्पेनिश में लिखी गई थी, जो मुसन्नफ़ की ज़ुबान थी। फिर अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ द प्रैक्टिस ऑफ जीसस, यानी यीशु का मामूल। और फिर 1992 में पाकिस्तान में जनाब फादर सलीम अंजुम ने इसको तर्जुमा किया और मकतबा पाकिस्तान ने इसे शाया किया, और फिर दोबारा 2003 में भी शाया हुई। तो इस किताब का मुसन्निफ ह्यूगो एचे गारे है। ह्यूगो एचे गारे ये पेरू, लातीनी अमेरिका के मुल्क पेरू के शहर लीमा से हैं, और जो लिबरेशन थियोलॉजी के बानी हैं फादर गुस्तावो गुतियरेस, उससे भी इन्होंने काफ़ी सीखा है। और फादर गुस्तावो गुतियरेस इनकी काफ़ी तारीफ भी करते थे। ये 1940 में, मैं मुसन्नफ़ की बात कर रहा हूँ, ह्यूगो एचे गारे, ये 1940 में पैदा हुए, 1973 में कायन मखसूस हुए। इन्होंने पेरू में तालीम हासिल की, बेल्जियम में, फ्रांस में काफ़ी डिग्रियां हासिल की, और बिलाखिर जल्दी यंग उम्र में, नौजवान उम्र में 6 अप्रैल 1979 में वफात पा गए। और ये किताब जिसका आज हम बातचीत करेंगे, ये उनकी वफात से सिर्फ 4 महीने पहले मुकम्मल हुई। किताब के अंदर क्या है, वो जो बैक पेज है जो दिखाया जा रहा है, उस पे जो झलकियां हैं वो किताब के बारे में हमें कुछ बताती हैं। यानी यीशु के समाजी, सियासी, मजहबी और सकाफती पस मंजर का तज्जिया, फिर यीशु नासरी को दरपेश हालात का तहलका खेज इंकशाफ इस किताब में बताया गया है कि यीशु मसीह को किस किस्म के हालात उसके सामने थे। और फिर नासरी के दौर के मजदूरों, किसानों, खवातीन, गरीबों और गुनाहगारों की हालत ज़ार, उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और यीशु की अहले इक़्तिदार जो इख्तियार में थे, जो इक़्तिदार में थे, उनके खिलाफ इनकलाबी मुहाज़र आई। तो ये एक बहुत अच्छी किताब है, 177 सफ़े की किताब है, और 4 अबवाब में इसे तकसीम किया गया है। ये आगे फहरिस्त दिखाइए, अगला स्लाइड दिखाइए। और ये चारों अबवाब एक मंतकी मदारिज से गुजरते हैं, यानी एक बाब से दूसरा बाब निकलता है, दूसरे से तीसरा निकलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातचीत करेंगे। और इस किताब के मौजू में और अबवाब की तरतीब में बहुत तसलसल और रवानी है, एक जुड़े हुए हैं। मतलब 4 अबवाब हैं, उनका मौजू है। पहला बाब है जिनकी हम बाद में तफसील से बातचीत करेंगे, यीशु की तारीखी हैसियत, तारीखी हकीकत। दूसरा बाब है पहली सदी का यहूदी माहौल फलस्तीन में। तीसरा बाब है यीशु के हमअसर यहूदी ग्रोह। और चौथा बाब है यीशु का लाहे अमल, के यीशु ने सारे मंजर में रहकर किया क्या करना चाहा या क्या किया। तो इसके हम बातचीत करेंगे। मैं किताब को शुरू करने से पहले कुछ इल्मुल मसीह के मुतालिक बताना चाहता हूँ, क्रिस्टोलॉजी के मुतालिक। 2 किस्म की थियोलॉजी और क्रिस्टोलॉजी होती हैं, ये एक नुक्ता नजर है। हम इसकी काफी बातचीत करते हैं, हाई थियोलॉजी, लो थियोलॉजी। एक हाई क्रिस्टोलॉजी, एक लो क्रिस्टोलॉजी। मैं काफी इसकी तशरीह करूंगा, क्योंकि मकतबा पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि हाई थियोलॉजी क्या है, लो थियोलॉजी क्या है, हाई क्रिस्टोलॉजी क्या है, लो क्रिस्टोलॉजी क्या है, हाई मरियालॉजी क्या है, लो मरियालॉजी क्या है। तो जो आला
इल्मुल मसीह है, हाई क्रिस्टोलॉजी है, जिसको हम अर्शी फल्की आसमानी इल्मुल मसीह भी कहते हैं, वो हमारे ईमान के हवाले से होती है कि हम यीशु मसीह को अपने ईमान के अकीदे की रूह से क्या क्या समझते हैं। उन्हें अल मसीह समझते हैं, उन्हें इब्ने खुदा समझते हैं, उन्हें दुनिया का बादशाह, कोनो मकान का बादशाह, उन्हें खुदावन समझते हैं, और बहुत सारी और बातें जो हमें मसीही तालीम में, थियोलॉजी में समझाई जाती है। जो अवामी इल्मुल मसीह होता है, लो क्रिस्टोलॉजी होती है, जिसको हम फर्शी यानी जमीनी इल्मुल मसीह भी कह सकते हैं, कि वो यीशु जिसने लोगों के हवाले से बात की, गुरबा की रिहाई की बात की और आज़ादी की बात की, तो उसको हम लो क्रिस्टोलॉजी कहते हैं। वो यीशु जो हमारी ही बातें करता है। तो जब हम लो क्रिस्टोलॉजी करते हैं, ये किताब लो क्रिस्टोलॉजी की बुनियादें फराहम करती है। जब हम लो क्रिस्टोलॉजी करते हैं तो हम आला इल्मुल मसीह हाई क्रिस्टोलॉजी की नफी नहीं करते। हमारा ईमान है, हम मानते हैं जो कुछ भी रसूलों के अकीदे में यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है, हम सब कुछ मानते हैं। लेकिन यीशु के करीब जाने के लिए कि यीशु की सोच कैसी थी, यीशु का मामूल, यीशु का अमल कैसा था, और किस बात ने एक सादा से बढ़ई के बेटे ने इतना इख्तियार वालों से तसादम लिया और फिर उस तसादम में उसको सलीबी मौत सहनी पड़ी। तो कुछ कुछ ये पहलू हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा कहता हूं, ये हमारे ईमान के मुनाफी नहीं है। हम सब कुछ मानते हैं जो यीशु मसीह के मुतालिक कलीसिया कहती है, रसूलों का कीदा कहती है, मगर हम उस यीशु की तलाश करते हैं जो नासरत में था, जो पहली सदी में या 30 साल की उम्र में था, और जो जो कुछ उसने किया। मैं बाद में आगे जाके भी बताऊंगा कि जो कुछ हम पाक अंजीलों में पढ़ते हैं, और यीशु के मुतालिक पाक अंजीलों के अलावा और कोई माखज़ भी नहीं है कि हम यीशु मसीह के मुतालिक कुछ जान सके। लेकिन जो कुछ हम पाक अंजीलों में पढ़ते हैं, उनमें ईमान के अकीदों का लेप है। ये बात यीशु मसीह से पहले एल्बर्ट नॉलन की किताब में भी बहुत है कि पहले 33 साल जब यीशु जमीन पर था तो वो आम शख्स की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद रसूलों ने, बाद में उसके पैरोकारों ने महसूस किया कि ये तो जलाली खुदावंद है, ये तो खुदा का बेटा है, ये तो इब्ने खुदा है, ये तो अल मसीह है, मौदा अल मसीह। और फिर बहुत सारी थियोलॉजी यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह की तालीमात पर आ गई। उसके अलावा बाद में भी हम इसकी बात करेंगे, जो इब्तदाई मसीही कलीसियाओं के, मसीही बरादरियों के मसाइल थे, उनको भी इलाहियाती दरस देने के लिए अंजील नवीसों ने वो बातें यीशु मसीह की चुनी जो उनको नुक्ता नजर के लिए उनकी तालीम जो वो बताना चाहते थे जरूरी थी। तो पाक अंजीलें यीशु मसीह की सुआने उमरी नहीं है। यीशु मसीह की जो चंद बातों जो उन्होंने बताई हैं, चंद तालीमात, चंद मोज़े, उन पे इलाहियाती गौर खौज है, थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन है। लिहाजा हमें अगर हम सही असल यीशु को, जो जमीनी यीशु से तारीखी यीशु है जैसे वो था, उसको ढूंढना चाहते हैं, तो हमें अंजील नवीस से गुजर कर, और मतन जो अंजील नवीस पेश कर रहा है जो यीशु मसीह के मुतालिक काफी इलाहियाती ज्ञानो ध्यान है, थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन है, उससे भी गुजर कर आगे जाकर, बहुत आगे जाकर पाक अंजीलों में जमीनी यीशु की तलाश करना होती है। तो ये आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है। तो एक तरफ है तारीखी यीशु, जमीनी यीशु यानी यीशु का इंसान होना, और दूसरा तरफ है ईमान का मसीह, क्राइस्ट ऑफ फेथ, जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद ये रिफ्लेक्शन आया है, इब्ने खुदा, अल मसीह और बहुत सारे दूसरे जो हमारे ईमान के कीदे के हैं। तो मैं कह रहा हूं, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जब मैं काहिन बना तो उसके बाद लोगों ने मुझे फादर कहना शुरू किया, लेकिन उससे पहले मैं क्या था और अब फादर होने के अलावा मैं किस किस्म का इंसान हूं, ये हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम यीशु मसीह की
हाई क्रिस्टोलॉजी की, आला इल्मुल मसीह की, ईमान के हवाले से जो हमारे अकीदे हैं उनकी नफी नहीं कर रहे, बल्कि एक बेहतर की तलाश में है कि उस यीशु को ढूंढे जो नासरी का था, नासरत का था। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और यीशु एक आम मजदूर था, गरीब आदमी का उसका मामूल था, वो नासरत में रहता था। तो सिर्फ हम ये, मैं अभी बात करके इंट्रोडक्शन की, फिर मैं आगे जाता हूँ। हम सिर्फ उस इल्मुल मसीह को मानते हैं, मकबन पाकिस्तान उस इल्मुल मसीह को मानता है जो गरीबों के तारीख के हवाले से हो, जो महरूमों की तारीख के हवाले से हो और गरीबों और महरूमों की निजात का बायस हो। हम किसी और इल्मुल मसीह को नहीं मानते। अकीदे के तौर पर तो है, लेकिन हमारी नजरियाती जद्दोजहद फर्क है। अगर वो इब्ने खुदा है बहुत अच्छा, अगर वो अल मसीह मऊद है वो बहुत अच्छा, रूह कुदस की कुदरत से हमल में लिया गया बहुत अच्छा, हम ये मानते हैं। लेकिन निजात के हवाले से हमारे लिए वो यीशु ज्यादा अहम है। वही है तो वही यीशु, लेकिन वो यीशु ज्यादा अहम है जिसने गरीबों और महरूमों की हमायत में जिंदगी गुजारी, तालीम दी और यीशु की बादशाहत को गरीबों और मजलूमों के हवाले से पेश किया। तो हम अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये पहले बात की तरफ। मैं एक बात शुरू में बता दूं, किताब काफी दिलचस्प है, गहरी है, और मैं नहीं महसूस करता कि मैं चौथे बाब तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन जितनी बातें हम करेंगे, जितनी कर पाएंगे, उसमें काफी बातें समझने वाली हैं जो हमें चौथे बाब तक ले जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला बाब मैं दोबारा दोहराता हूं, 4 बाब है। पहला बाब है यीशु की तारीखी हकीकत। दूसरा बाब है यीशु के जिंदगी के बाहर पहली सदी का यहूदी माहौल कि उस वक्त सियासी, समाजी, सकाफती क्या इक्तसादी माहौल क्या था। और तीसरा बाब है यीशु मसीह जब मुनादी कर रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे, तो उसके कंटेम्पररी हम असर और यहूदी ग्रोह कौन कौन थे, जिनमें से हर एक से यीशु मसीह बाखबर था। यीशु मसीह ने उन पे तनकीद भी की, तनाजे का बायस भी बने, वो सवालात भी करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनमें से किसी से हमायत नहीं की, किसी की हिमायत नहीं की। यीशु मसीह ने हमेशा अपना नुक्ता नजर रखा और उसी के हवाले से दूसरों को तराजू में तोला। तो ये 5 ग्रोह हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो हम पहले चलते हैं, देखते हैं हम पहला बाब। यीशु की तारीखी हकीकत। शायद हम इस बात पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। एक पहला नुक्ता है तारीखी यीशु और जलाली खुदावन। ये मैंने पहले भी बात बताई है कि जिन हालात में यीशु आया, पैदा हुआ, उसने जिंदगी गुजारी, कैसे वो इनकलाबी तब्दीली ला सके और वो कौन से जराए थे जिनके जरिए यीशु ने इनकलाब बर्पा किया। तो ये तारीखी पस मंजर जो है, हिस्टोरिकल सेटिंग जो है, हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, तारीखी हालात, तारीखी माहौल किसी शख्स को भी जानने के लिए सबसे अहम तरीन है। अगर कोई भी मेरी या आपकी जिंदगी जानना चाहता है या जिंदगी की हकीकत, शख्सियत की हकीकत, शख्सियत की नशो नुमा और शख्सियत के इर्तिका का जानना चाहता है, तो वो तारीखी हकायक बहुत जरूरी हैं जिनमें हम पैदा हुए, जिनमें हमने नशो नुमा पाई, जिनमें हमने लड़कपन और बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, और जिनमें हम आगे बढ़े और क्या क्या चुनाव हमने किए, क्या क्या हमारी तरजीहात थी। ये जानना हर शख्स की जिंदगी को गहराई में जाने के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें वो टकराव और तसादम भी होते हैं जो अगर जरूरत रखे तो कुछ जिंदगी में ले, तो उनको जानना भी जरूरी है। ये अपने ये स्पीकर म्यूट करे, बंद करे स्पीकर। अल्बर्ट भाई, हेलो अल्बर्ट भाई, अपने को म्यूट कीजिए। वो घर की आवाजें भी आ रही हैं। तो यीशु की गवाही, यीशु की जिंदगी को समझने के लिए उस जमाने के सियासी और मजहबी
हालात और जद्दोजहद जानना बहुत जरूरी है, जिनमें यीशु चुनाव कर रहा था। चुनाव के मानी है किस बात की वो हमायत कर रहा था और किस बात की वो मजम्मत कर रहा था, और कौन सी बातें, वही बातें करने के लिए अपने शागिर्दों को भी दावत दे रहा था। तो कई बार जो आजकल क्रिस्टोलॉजी है, जो हम चर्चेज में सुनते हैं, गिरजाघरों में सुनते हैं, या कई किताबों में पढ़ते हैं, जो रूहानी किताबें हैं, ईमानी किताबें हैं, इलाहियाती किताबें हैं, मैं कह रहा हूं कि वो 100% या 99 या 90% हाई क्रिस्टोलॉजी होती है। उसमें यीशु को ज्यादातर ईमान के फरोग के लिए, ईमान के दिफा के लिए, ईमान की तशहीर के लिए ज्यादातर आला इल्मुल मसीह पेश किया जाता है। तो लिबरेशन थियोलॉजी ने इस खला को पुर करने की कोशिश की है कि सिर्फ मसीहत को, इल्मुल मसीह को ऊपर से, आसमान से देखने की नहीं जरूरत, बल्कि नीचे से भी, जमीन से और गरीब आवाम से देखने की भी जरूरत है। तो नए अहदनामे में यीशु मसीह के जितने भी मौजज़ात हैं, जितनी भी तमसीलें हैं, तालीमात हैं, और उनके अंदर जो सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं, जो इमेजेस इस्तेमाल हुए हैं, जो शबीहात इस्तेमाल हुई हैं, अलामात इस्तेमाल हुई हैं, और जो मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, अगर हम उनकी गहराई में जाएं तो वो आम जिंदगी के मुहावरे थे जिन हालात से वो गुजर रहा था। उस वक्त वो थियोलॉजी नहीं बोल रहा था। ये तो बाद में मसीही मजहब ने यीशु मसीह की थियोलॉजी या क्रिस्टोलॉजी पैदा की। यीशु मसीह सच्चाई और जिंदगी का रास्ता बता रहे थे, और उनकी जिंदगी में कई रुकावटें थी। हर मुआशरे में होती हैं, कुछ समाजी रुकावटें, कुछ सकाफती रुकावटें, कोई इक्तसादी रुकावटें, कोई तहजीबी रुकावटें। तो तारीखी यीशु जो था, वो यीशु जो बैतलहम में पैदा हुआ, नासरत में 30 साल बड़ा जवान हुआ, मसीही मजहब और मसीही क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह मानता है कि वो खुदा का मुकम्मल मुकाशवा है। कि अगर किसी ने खुदा को देखना, ये यीशु मसीह ने खुद भी कहा, खासकर यूहन्ना के मुताबिक इंजील में, कि अगर किसी ने खुदा को देखना है, बाप को देखना है, तो यीशु मसीह को देखे। लेकिन यीशु ये खुदा का मुकाशवा तमाम बड़ी नौ इंसान तक कैसे पहुंचा रहा था, एक तारीखी मखलूक होते हुए, एक जो अपने वक्त में, अपने जगह में महदूद है, अपने सूबे में और अपने जमाने में, वो कैसे खुदा का मुकाशवा लोगों तक पहुंचा रहा था। तो लूका की इंजील के 24वें बाब में, जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अमाउस की राह पर दो शागिर्दों की, जो अमाउस के शागिर्द भी कहते हैं, डिसाइपल्स ऑफ एमाउस, उनकी जो बातें हैं और उनका मुकद्दस नविश्तों की वजाहत करना एक नई नजर से, एक नए अंदाज से, यीशु मसीह के हवाले से। वहां लिखा है कि उसने उन्हें तौरात और नबियों की और नविश्तों की सब बातें जो उसके हवाले से लिखी गई थी बता दी। तो ये यीशु की रेजरेक्शन को, यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने को, यीशु की क़यामत को ये जाहिर किया गया कि उसकी जमीनी जिंदगी की तोसी, एक्सटेंशन ऑफ हिज अर्थली लाइफ, जो बात आगे बढ़ती है। तो इस सारी बहस का निचोड़ जो है, ये जो तारीखी यीशु और जलाली खुदावंद है, कि हम उन तारीखी पहलुओं पर गौर करते हैं जो निजात की ही इलाहियात है, जिसमें हमें निजात की समझ आती है, और जो हमारी भी तारीख में रवादम है। हर रोज हमारी तारीख में निजात का अकीदा कोई हमारी जिंदगियों से बाहर, हमारी मुआशरत से बाहर, हमारी इबादतों और गिरजाघरों की बात नहीं है, ये हमारी मुआशरत का हिस्सा है। तो हम इस बात पे दोबारा वापस आएंगे, लेकिन हम दूसरे नुक्ते की तरफ जाते हैं। एक पहला नुक्ता ये है, एक है तारीखी यीशु, जो पहले भी मैंने शुरू में बताया, जीसस ऑफ हिस्ट्री एज जीसस वॉज। जैसे वो फलस्तीन में पहली सदी ईस्वी में रोमी नौबादियत के तहत नासरत में इसराइल में था, और जलाली खुदावंत जैसे वो रेजरेक्शन के बाद, यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, उसके मुताबिक जो अकीदे हुए, जिनका रसूलों के अमाल में, पाक इंजीलों में भी रसूलों के अमाल में
और फिर रसूलों के खतूत में, और सबसे ज्यादा मुकाशवा की किताब में देखते हैं। मुकाशवा की किताब तो हद दर्जे की अल इल्मुल मसीह है, हाई क्रिस्टोलॉजी है, और यूहन्ना के मुताबिक अंजील भी। दूसरा नंबर है शागिर्दी का मामूल, कि यीशु मसीह के डिसाइपल्स को, यीशु मसीह के पैरोकारों को, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को किस किस्म का अमल लाना चाहिए। तो इंसानी तारीख एक ही तारीख है, ये नहीं कहना कि ये मजहबी बात है, ये इंसानी बात है, ये पाक है, ये नापाक है। एक इंसानी तारीख है जिसे यीशु ने अपनाया, और उसी तारीख में जिसको इंसान की तारीख कहते हैं, अंदर रह के यीशु मसीह ने जिंदगी गुजारी। तो एक ऐसा सियाको सबाक कॉन्टेक्स्ट, एक ऐसा माहौल, सर्कमस्टांसेस, हालात जो जिसमें मुआशी नुक्ते भी थे, समाजी नुक्ते भी थे, सियासी नुक्ते भी थे, और सकाफती पहलू भी शामिल थे। मैं यहाँ वाजे करना चाहता हूँ कि हर मजहब ये पहलू बाहर रखना चाहता है, निकालना चाहता है, और सिर्फ ईमानी, रूहानी और मजहबी और इबादत के पहलुओं पे जोर देता है। मजहब में ये सबसे बड़ी आजमाइश होती है कि इंसानों को मुआशरत से निकाल कर एक ईमानी जजीरे में रह के जिंदगी गुजारना सिखाया जाए। क्या कर नमाज करो, तुम्हारा मुआशी बातों से क्या, तुम्हारा समाजी बातों से क्या, सियासी बातों से क्या, सकाफती पहलुओं से क्या। आप खाने पे दुआ करें और इसे पाक करें। आटा कितना महंगा आया है ये कोई बात नहीं करना चाहता मजहब, सिर्फ ये जरूर कहेगा कि खाने पे दुआ करें। तो हर मजहब अपनी बका और अपने निज़ाम को मजबूत करने के लिए ये मुआशी पहलू, समाजी पहलू, सियासी पहलू, सकाफती पहलू शामिल नहीं करता। लेकिन हम यीशु मसीह में देखते हैं कि हर इंसानी अमल इन सब से मिलजुल कर बनता है, और ना तो हम यीशु मसीह में देखते हैं कि ना तो वो इनमें से किसी सांचे में जो उस वक्त मौजूद थे खुद डालता है, और ना इनसे भागना चाहता है, फरार करना चाहता है। उनमें रहकर एक नई आजादी, एक नया तरीका है जिंदगी दिखाना चाहता है, और उसकी तरफ उसने अपने शागिर्दों को दावत दी। यीशु को उसके दौर में दो तरह से देखा जा सकता है। सबसे पहला तो यह है कि पहली सदी में जब यीशु मसीह जहां रह रहे थे तो उसका मुल्क रोमी कब्जे के जेरे साया था। तो उसमें सूबा यहूदिया, सूबा जलील के मुआशी और सियासी निज़ाम का खुलासा बताया गया है यीशु मसीह की तमसीलों में। अगर आप तमसीलों को, यीशु के मौजज़ात को सिर्फ ईमानी नुक्ता नजर से देखें, मजहबी नुक्ता नजर से देखें, पाक पाक बातों में देखें, तो आपको कतन उनकी समझ नहीं आएगी। सबसे पहली बात जो हर यीशु की हर अमल में देखी जानी चाहिए, और यीशु मसीह के अल्फाज में भी, कि रोमी यीशु और उसकी कौम और उसका मुल्क रोमी कब्जे में था। रोमी मुआशी निज़ाम और रोमी सियासी निज़ाम था। दूसरा ये हम इस किताब में देखेंगे कि यीशु, जो तारीखी यीशु है, उसका हम उसके मजहबी हम असर ग्रोहों से मुआजरा करेंगे कि उस वक्त दूसरे ग्रोह किस किस कौन कौन से थे, और उनमें उनके साथ यीशु मसीह के क्या ताल्लुकात थे, यीशु मसीह का क्या मामूल था, वो कैसे उनको देखता है, और कैसे किसी की अगर हमायत करता है तब भी, और नुक्ताचीनी करता है तो तब भी। यकीनन ये मैं तीसरे नुक्ते पे जा रहा हूँ, तारीखी यीशु तक रसाई, जिसकी मैंने शुरू में बात की कि हम जिस यीशु को जानते हैं जो पाक अंजीलों में और पलूस रसूल की खतों में बताया गया है, या यूहन्ना का के मुकाशवा में बताया गया है, वो जलाली यीशु है, खुदा का बेटा, दुनिया का निजात देंदा, अल मसीह। लेकिन हमारी कोशिश है कि तारीखी यीशु तक पहुंचा जाए। तो इब्तदाई मसीहों की इब्तदाई जमात ने यीशु को नई नजरों से देखा, और उन नजरों से जिनसे उन्होंने उसे गलील और यहूदिया में देखा था, जैसे उसे वो जानते थे। तो हमें ये जानना चाहिए, ये एक मामूल की बात है बाइबल स्टडी की, कि 4-5 तहें हैं कि पाक अंजील कैसे तश्कील पाई। सबसे पहले यीशु की बातें हैं, जैसे वो था, जैसे उसने की। दूसरे नंबर पर काफी साल यीशु के मुतल्लिक, यीशु की तालीमात, यीशु की यादें, यीशु के मौजे जुबानी
दोहराए जाते रहे नस्ल दर नस्ल। और मुबल्लिगीन जो तबलीग करते थे वो भी जुबानी यीशु के मुतलिक बताते थे। उसके बाद एक और अशरे लगे, कई साल लगे कि उनको छोटे छोटे तहरीरी टुकड़ों में इकट्ठा किया जाए। तो यीशु का एक एक मौजज़ा, यीशु की एक एक तमसीलें लिखी गई और मुकामी मसीह बरादरियों को दी गई कि ये पढ़ा करें, याद किया करें। और उसके बाद अंजील नवीस ने उन तहरीरी टुकड़ों और ज़बानी रवायात को इकट्ठा करके अंजील की तश्कील दी। 4 लोगों ने पाक अंजील को लिखा, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। उन्होंने अपने अपने मुआद जो उनके पास फराम दस्तयाब था और जो रवायात उनके पास थी उनको इकट्ठा किया, लेकिन तरतीब अपने अंदाज से अपने मजमून के मुताबिक दी। तो पाक अंजीलों में बातें, तालीमात और मौजज़ात तो यीशु के हैं, लेकिन जुबान की अदायगी और उनकी तरतीब वो अंजील नवीस की है, जैसे उन्होंने मुनासिब समझा अपनी बरादरी के लिए और अपने इलाहियाती मकसद के लिए। तो इससे हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए कि पाक अंजील यीशु मसीह की स्वाने उमरी नहीं है और ना ही अंजील नवीस का ये मकसद था, बल्कि ये यीशु मसीह की तालीमात को एक खास मजमून के मुताबिक पेश करने की एक कोशिश है। तो ये एक ईमान का अंसर इकरार इस पे बहुत गालिब है पाक अंजीलों में। तो वो ईमान के अकीदों के अंदर नीचे तह तह में जाके हमें उस यीशु की तलाश करना जिसको हम तारीखी यीशु कह रहे हैं। कि आजकल ये ज्यादातर लोग जलाली यीशु की बात करते हैं और बहुत सारी मिशनें तो जलाली यीशु से भी आगे आमदे सानी की बात करते हैं, लेकिन जो तारीखी यीशु के बारे में कुछ लोग कहने से भी घबराते हैं। लेकिन सिर्फ तारीखी यीशु है जो हमें वो इनकलाबी तालीम सिखा सकता है, दे सकता है, जिसको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मकतबा पाकिस्तान प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। मैं दोबारा एक दफा कहता हूँ, फिर मैं आगे चलूंगा कि तारीखी यीशु की यादों से यीशु मसीह की रेज़रेक्शन, क़यामत मसीह के ईमान को अलहदा नहीं किया जा सकता। दोनों एक ही हैं। जो यीशु तारीख में था और जो यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर इब्ने खुदा और अल मसीह बना। लेकिन हम लोग क्रिस्टोलॉजी में, फर्शी इल्मुल मसीह में कोशिश करते हैं उस यीशु की तलाश करने के लिए। तो यीशु की इब्तदाई तालीम, इब्तदाई मुनादी, यहूदियों के हमले या जो कुछ भी था वो उसमें हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। तो अनाजील रसूल मुनादी का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, जैसे रसूलों ने मुनादी की उसको आगे लेके चलती हैं और अगली नस्ल तक लेके चलती है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पाक अंजीलें लिखी गई हैं, ये शायद पॉइंट मुश्किल हो चंद एक लोगों को समझने में, कबूल करने में, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि पाक अंजीलों में एक तरफ तो रसूली मुनादी है, लेकिन दूसरी तरफ उस जमात की जो उनके सामने थी, रसूलों के सामने, उसकी मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में तबलीग की तशरीह और तफसीर भी की गई है। मत्ती के मुताबिक अंजील, लूका के मुताबिक, मरकस के, यूहन्ना के, उनकी मुकामी बरादरी की रूहानी और ईमानी और समाजी ज़रूरियात के मुताबिक उसकी तशरीह और तफसीर की। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाक अंजील यीशु मसीह की स्वाने उमरी नहीं है, क्योंकि ये तो है ही 3.25 साल की बातें। तो ये सिर्फ वो बातें बताई गई हैं जो किसी भी मोमिन की बरादरी को जिंदगी दे सकती हैं, यीशु मसीह के मुतालिक समझ दे सकती हैं कि यीशु मसीह के क्या कह रहे थे। तो मैं इस बात को एक नुक्ते पे ला के रोकना चाहता हूँ कि पाक अंजीलें यीशु मसीह के बारे में खबरें और हूबहू रिपोर्ट नहीं है। ये स्वाने याद नहीं है, ना ये अंजील नवीसों को लिखने का ये मकसद था। वो बातें, पाक अंजील वो बातें बताती हैं कि उस वक्त क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसके थियोलॉजिकल मीनिंग, अलाहियाती मानी क्या है। और पाक अंजीलें, जैसा मैंने पहले भी कहा, यीशु मसीह की जिंदगी और तालीम के सिर्फ चंद पहलुओं पर जोर देती हैं। उनका एक अपना मखसूस नुक्ता नजर है। मैंने बताया पहले कि पहले इब्तिदा में खुशखबरी जुबानी थी, कई पुश्तों तक
फिर उसे लिखकर मतन में डाला गया चंद एक अलग-अलग बातें, और जुबानी रवायत को और ये टुकड़े छोटे छोटे लिखी हुई बातें को लेकर मुसन्निफ ने इकट्ठा किया और फिर पाक अंजीलों ने हमारे लिए ये पेश किया। तो अंजील का हर मुसन्निफ यीशु के बारे में सिर्फ अपने जाती तजुर्बा की रोशनी में ही नहीं, बल्कि कलीसिया की बरादरी जो उसके सामने है उसके तजुर्बा की रोशनी में भी बातचीत करता है। मसलन मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 18 बाब में ये सारी कम्युनिटी के अंदर, मोमिन के अंदर जो मुआफ करने, सुलह करने और इकट्ठे रहने के सारे मसाइल थे उनकी अक्कासी की गई है, लेकिन यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक। तो ये एक अमल है जो पाक अंजीलों में हमें नजर आता है। हम आगे चलते हैं, दूसरा बाब, पहली सदी का यहूदी माहौल। मैंने पहले भी कहा है, ये हम बात जानते भी हैं कि पहली सदी में सूबा गलील, सूबा यहूदा, जिसको आज हम इसराइल कहते हैं, फलस्तीन कहते हैं, ये सारा रोमियों के कब्जे में था। रोमी तहजीब थी। रोमियों से पहले यूनानी थे, सिकंदर आजम, और फिर रोमी आए। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, जब मर्दमशुमारी हुई, इसमशुमारी हुई, और यीशु मसीह पैदा हुआ और फिर सलीब दिया गया और फिर ये मुर्दों में से जिंदा हुआ और आसमान पर उठाया गया, ये सारा वक्त रोमी हुकूमत थी। रोमी हुक्मरान और रोमी गवर्नर थे। लिहाजा जब भी हम फिर सियासी, समाजी, मुआशी, इक्तिसादी और सकाफती बातें करेंगे तो हम रोमियों की बात भी करेंगे। तो पहला नुक्ता है फलस्तीन पर रोमी तसल्लुत। तो दो बड़े सूबे थे, गलील और यहूदिया। यहूदिया के सूबे में यरूशलेम है, वहां हैकल है, शहरी सूबा है, और गलील का सूबा ज़राइती सूबा है, खेत है, मैदान है, फसलें हैं और उसके अलावा तिजारत भी है। लेकिन ये गलीलियों पर यह भी इल्जाम होता था कि ये यरूशलेम से दूर हैं, लिहाजा मजहब से भी दूर हैं, हैकल से भी दूर हैं, और बहुत सारी और बातें हम देखेंगे। तो जो हर हुकूमत की तरह जो पुराने जमानों में सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे, रोम का भी एक तंजीमी और मुआशरती निज़ाम था। और ये रोम का स्ट्रक्चर जो था, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये चाहता था कि जिस मुल्क में भी जाएं वहां के लोग उसी स्ट्रक्चर में ले लिए जाएं, उनकी अपनी रवायत खत्म कर दी जाए, अपने निज़ाम ठोंस दिए जाएं, और उनके जो रवायती दस्तूर है, तरीकाकार है, उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। तो ये नया और मुतबादल निज़ाम दिया जाए, रोमी। और ये यहूदियों के लिए बहुत खतरनाक था हर लिहाज से। मैं चंद एक का जिक्र करूंगा। उन्होंने, रोमी हुकूमत ने बड़ी बड़ी अमलाक, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी, उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने निज़ाम में ले लिया और सारे मुल्क में सारी बातों को, सारी प्रॉपर्टीज को हुकूमत के तहत ले लिया, और कोई मुजामत भी नहीं कर सकता था। और इज्तिमाई जो कम्युनिटी की जायदाद थी आहिस्ता आहिस्ता चली गई, और इसके नतीजे में मुख्तसर तौर पर बता रहा हूँ, गरीब लोगों का इस्तेसाल बढ़ता गया। लोग ज्यादा से ज्यादा गरीब, यानी तादाद में भी गरीब होते गए, बढ़ते गए, और हालत में भी गरीब होते। और इनमें सबसे ज्यादा गलील में सबसे ज्यादा मुतासरीन किसान तबका था। किसानों का इस्तेसाल होने लगा। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, आप यीशु मसीह की हर तमसील में कभी आप अपने पहले से मालूमात से निकल कर देखिए, हर तमसील में इन किसानों का है। और इसकी वजह से गरीबों की तादाद भी बढ़ती गई, छोटे किसानों का इस्तेसाल बढ़ता गया, और दिहाड़ीदार और मजदूर तबका बढ़ता गया। और पाक अंजील की हर तमसील में दिहाड़ीदार और मजदूर तबके की बातें हैं। तो इन्होंने मर्दमशुमारी की, रोमी हुकूमत ने इंसान शुमारी की कि मर्दों की गिनती, ये इंसान शुमारी की ये जिम्मेदारी थी दो वजह से। एक तो नामों का इंदराज किया जाए, और दूसरा टैक्स इकट्ठा करने के लिए। नामों का इंदराज, उनकी प्रॉपर्टी भी लिखते थे ताकि हुकूमत उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा भी जमा ले, और चंदा टैक्स वसूल करना कि हमारे पास कितने लोग हैं, कितने खानदान है, और उनसे कितना टैक्स लेना है। तो ये रोमी सल्तनत का, बल्कि सारी कदीम सल्तनतों का, वो बरतानिया की सल्तनत थी, ये एक सिस्टम होता है
लोगों को कब्जे में रखने के लिए और लोगों से, मुकामी लोगों से तख्त और ताज की हिफाजत के लिए, चंदा टैक्स वसूल करने के लिए, महसूल वसूल करने के लिए। मसलन पहली सदी के किसानों की सोच थी कि जमीन यहोवा की है, खुदावंद ने बतौर हमें विरासत दी है, ये हमारी मौदा सरजमीन है। जब रोमी हुकूमत ने ये छीनना चाहा, जो उनके आबाओ अजदाद के वादों की तकमील थी, तो ये उनके लिए एक ईमानी मसलन भी हुआ कि रोमियों ने उनके ईमानी हकूक की जबरन पामाली की। इस नजायज कब्जे को उन्होंने नापाकी कहा, परागंदगी करार दिया कि ये खुदावंद की मर्जी के उलट है। और यहूदियों के इस जज्बा हुब्बुल वतनी, यानी कि ये सरजमीन है, ये वादा की सरजमीन है, ये हमारे लिए है, वो खामोश थे, बल्कि लेकिन बड़े तल्ख एहतजाज और मुजामत को पैदा करते थे। और कई दफा ये खून में भी उतर गई, उन्होंने रोमियों को मारना भी शुरू किया। और नाजायजत का जो रोमी हुकूमत अपने मफादात के असूल के लिए नाजायज हथकंडे करती थी, तो यहूदी उससे बहुत नाराज थे। और एक यहूदा गलीली, एक बहुत बड़ा नाम है, जो जलील में किसानों में से उभरा, और सारी तहरीकें जो थी वो जलील से शुरू होती थी, क्योंकि वहां किसानों का इस्तेसाल बहुत होता था। तो रोमी काबजी, जो रोमी हुकूमत थी, उन्होंने जगह जगह सूबों में हुक्मरान बनाए थे। तो उनकी मुसलसल मौजूदगी ने किसान तबके पर मुआशी असरात छोड़े, और किसानों के अंदर एक मुस्तकिल गम और गुस्सा था। ये वो दौर है जिसमें यीशु था। वो भी खेतों में जाता था, वो भी बढ़ई का बेटा था, नासरत में रहता था, खेतों पे जाके मजदूरी करता था। और ये सियासी, समाजी और मुआशी तब्दीलियों का ऐसा दौर था जिसमें कदम कदम पर जज्बाती उतार चढ़ाव होते थे। किसी वक्त भी रोमी आकर, सिपाही आकर किसानों को डिस्टर्ब करते थे। और ऐसे दौर में एक मसीहाई उम्मीद, अल मसीह की उम्मीद थी कि अल मसीह आएगा और ये सब कुछ खत्म करेगा, जो कुछ भी हमसे हो सकता है। लेकिन ये उम्मीद लोगों को जलील से नहीं थी। लोग कहते थे कुछ ना कुछ यरूशलेम से आएगा, इसलिए वो कहते थे क्या नासरत से, यानी जलील से वो अच्छी चीज निकल सकती है। हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, गैर सरमायादाराना पैदावारी निजाम। दो बातें मैं करूंगा। सबसे पहला जो जरिया पैदावार है वो ज़रायत था। यीशु के जमाने में सबसे बड़ा अहम जरिया मुआश ज़रायत था। और ज़रायत से मुराद ऐसी खेती बाड़ी जो आम औजारों से करते थे, उनके अपने आलात होते थे, ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उनकी अपनी दरांती हल होती थी, हल्ले होती थी, ये महदूद टेक्नोलॉजी होती थी। तो पैदावार बहुत कम होगी। यूदिया की जमीन बहुत कम जरखेज थी, जलील की जमीन जरखेज थी। तो ज़रायत सिर्फ मुकामी सार्फिन की जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकती थी। और इसके बावजूद मुकामी किसानों पर रोमी हुकूमत ने तरह तरह के टैक्स लगाए हुए थे। मैं अभी तो रोमियों की बात कर रहा हूं, सियासी टैक्स, बाद में मैं मजहबी टैक्स करूंगा, कायनों के टैक्स, और तीसरे नंबर पर हैकल के टैक्स। हैकल के वक्त अलग चंदे और टैक्स होते थे। टैक्स के मानी होते हैं कितना आपने देना है। तो किसानों की खेतों से ही आधी से ज्यादा फसल उनकी ये टैक्सों में चली जाती थी। ये रोमी आ गए, इन्होंने सियासी टैक्स लिया, हुकूमत का टैक्स। ये काहिन आ गए, इन्होंने दैय्य की लिया और टैक्स। और ये हैकल के करिंदे प्यादे आ गए, इन्होंने हैकल के लिए बड़े टैक्स लगाए हुए थे। तो ये एक बड़ा बेरहम और जारहाना माहौल था जो ज़रायत के तबके पर था। तो गरीब किसान कर्जा लेने पर मजबूर थे क्योंकि गुजारा नहीं होता था, और कई कई जमीनें फरोख्त करने पर भी मजबूर थे। और मैं दोबारा कहता हूं, इन सारी बातों का अक्स यीशु मसीह की तमसीलों में है कि मुल्क की जायदाद सिर्फ चंद हाथों में थी, और रोमी जो निज़ाम था उसको ये फतह थी। लेकिन गुलाम बढ़ते गए, मजदूर बढ़ते गए, दिहाड़ीदार बढ़ते गए। और एक मैं और बात बताऊं, बाद में भी बताऊंगा
भीख मांगने वाले बढ़ते गए। और ये बहुत खतरनाक होता है जिस मुल्क में भीख मांगने वाले ज्यादा हो जाएं, खा वो मुकद्दस मुकामात पर, यरूशलेम की हैकल के सामने हो, इबादत गाहों के सामने हो, भीख मांगना या भीख मांगने वालों की तादाद से मुल्क में गुर्बत और इस्तेहसाल की एक नाकाबिले तरदीद अलामत होती है। जिस मुल्क में भीख मांगने वाले ज्यादा हों तो उसके मानिए यहाँ का इक्तिसादी निज़ाम इस्तेहसाली निज़ाम है और चंद लोगों के हाथों में पैसे हैं, और भूख ये गरीब लोग जो भीख मांगने वाले हैं ये इसकी एक निशानी होते हैं। तो जमीनों की जबरी फरोख्त ये भी एक सस्ती उजरत होती थी कि ज्यादा से ज्यादा अमीर जो थे जमीनें खरीद रहे थे और दिहाड़ीदार मजदूर तबका जो गैर मुनज़्ज़म था उनको एक दिन में चांदी के 1 दिनार पे लेके भी काम किया जा सकता था। अपने छोटे खानदान की वो मुश्किल से जरूरियात पूरी हो सकती थी। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये सारी बातें इनकी अक्कासी यीशु मसीह की हर तमसील में है और यीशु मसीह के हर मौजों में, पहाड़ी वाज की बातों में भी है। तो कई एहतजाज हुए, कई इस्तराब हुए, मुनज़्ज़म भी हुए। सन 66 में रोमियों का सामना करने की जुर्रतमंदाना फैसला भी हुआ, 6 साल तक जारी रहा। सन 70 में सबसे आखिरी था। चलो हम आगे चलते हैं। तीसरा नुक्ता इत्तेजाद। तो रोमी हुकूमत ने महसूल चुंगियां बनाई हुई थी, कस्टम हाउसेस, जिनके जरिए वो तजारत पर कब्जा करते थे। या जो भी सामान आप ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, उन पर राह में कस्टम हाउस था, महसूल चुंगियां होती थी। कैसरिया की बंदरगाह, वहां बहुत बड़ा कस्टम हाउस था कि समुद्र से आने वाले जितने भी चीजें हैं उनका हिसाब किताब रखा जाए, माली मामलात का हिसाब किताब रखा जाए। कस्टम हाउस तो लोगों की निगाह में महसूल लेने वाले ऐसे अफराद थे जो इस्तेसाल के निज़ाम को नुमाया तौर पर हमायत करते थे। इसलिए यहूदी लोग, मुकामी लोग रोमियों से मुकर्रर किए हुए महसूल लेने वालों से बहुत नफरत करते थे। एक तो इसलिए कि वो ज्यादा पैसे लेने का भी हक रखते थे, मुकर्रर शुदा मिकदार से भी वाफर महसूल लेते थे, और दूसरा ये कि वो रोमियों की हमायत करते थे, और तीसरा ये कि ये गैर कौमों के साथ मिलकर नापाक हो गए। तो इसलिए मुअस्सल के ओहदे की रोमियों के हवाले से तो बड़ी अहमियत थी। इसकी नीलामी होती थी, अवामी नीलामी, और बहुत बड़े इस पे पैसे लगते थे, लोग खरीदते थे इसको, फिर सारा साल उससे पैसे निकालते थे। तो ज़रायत के साथ साथ और कस्टम हाउस महसूल के साथ साथ एक और निज़ाम था, तिजारत का कारोबार। तो यहूदियों में बड़े बड़े सौदागर भी थे, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक भी थे, शराफिया भी थे जो मुकामी हुकूमत का इंतजाम करते थे। कायने आजम के साथ मिलकर जो यहूदियों की शरई अदालत थी उसके साथ उसमें भी होते थे, अवामी इबादत के निज़ाम को जारी रखते थे। ये वो अशरफिया थे, ये जो अमीर लोग थे यहूदियों के अंदर, जिनमें काहिन और बड़े बड़े सौदागर और बड़ी जमीनों के मालिक थे। लेकिन मुकामी लोगों में, तो गरीब लोगों में आम, मैं उनका बाद में जिक्र करूंगा, आम मजदूर थे, बहुत ही पस्त तबका के लोग, मजलूम अवाम और जालमानों के दरमियान, और बहुत सारी बातें। तो इस सारे सियाकुसबाग की रोशनी में यीशु ने रहम की अहमियत पर जोर दिया, रहम, मर्सी। और मत्ती के मुताबिक अंजील, मरकज के मुताबिक अंजील में लिखा, क्योंकि वो लोग उन भेड़ों की मानत थे जिनका चरवाहा ना, और फिर उसे रहम आया। तो ये रहम आने की कई वजूहात हैं जो मैंने थोड़ी सी बताई हैं, लेकिन हमारे लिए जो बात ज्यादा है वो ये है कि वो कौन से सियासी मुकासद थे जिन्होंने यीशु को ऐसा करने पर उकसाया कि लोग अपने नाम नेहाद और चालाक लीडरों से धोखा खाते रहे हैं। यीशु ने इस सूरत हाल को देखा, वो नहायत रंजीदा हुआ कि इनके पास कोई पुरखलूस और सच्चा कायद नहीं है, अवाम से इनकी सिमत मंजिल की सिमत और तहफ़्फ़ुज़ जिंदगी खो चुकी है,
और यीशु ने ऐसे माहौल में एक नई क़यादत का नारा लगाया जो पैसे का लालच ना रखता हो जैसे कि पहले उसके जमाने में थे। तो एक तजाद की फजा थी। एक तरफ तो रोमी सल्तनत ने अपनी हुक्मरानी को मजबूती बख्शने के लिए अवाम के झूठे लीडरों की मदद का सहारा लिया, जिन्हें अवाम से कोई तल्लक नहीं था, बस अवाम को अपने मुती रखना चाहते थे और रोमियों के निजाम को चलाना चाहते थे। और रोमियों को जरूरत थी ऐसे खोखले और गद्दार लीडरों की जो अपनी कौम से गद्दारी कर रहे थे। दूसरी तरफ मुआशी इस्तेसाल, लूट खसूट की वजह से लोगों में एक किस्म का समाजी इस्तराब था, बेचैनी थी। यहूदियों में अहले इख्तियार थे जो रोमियों के वफादार थे, लेकिन लोगों के अंदर गम और गुस्सा बहुत था, एक तरफ रोमी सल्तनत के खिलाफ और दूसरी तरफ कहीं कहीं अपने ही मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ। तो ये बाद में हम बात करेंगे। ये जिस खुलम खुला एहतजाज की मैं बात कर रहा हूँ वो सन 66 से सन 72 में यहूदी जंगे, ज्यूश वॉर्स होती रही रोमियों के खिलाफ। कई इसमें लोग शामिल हुए, बिलाखिर रोमियों को ही फतह हुई। वो मजबूत हुकूमत थी लेकिन उनकी शहनशाहियत को काफी दचका भी हुआ। तो वो निशानात और मौजज़ात जो यीशु ने दिखाए उन्हें देखकर लोगों ने ख्याल किया कि यही मुतवक्को अल मसीह है जो यरूशलेम में बरसर इक़्तिदार आएगा। यह एक नाजुक फर्क है कि लोगों की तवक्को जिस किस्म के अल मसीह के लिए थी वो यीशु में पूरी होती नजर तो उन्हें आती थी। भूखों को खाना खिलाता है, शिफा देता है, सब कुछ। लेकिन यीशु उन तवक्कुआत पे उस किस्म का अल मसीह नहीं बनना चाहता था जो उनकी तवक्को थी। तो जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिला करते हैं खजूरों के त्योहार के मौका पर, और लोग होशाना के नारे देते हैं कि हमें बचाया खुदावंद। और हमें याद रखना चाहिए वो ईद फसा मनाने आ रहा था यरूशलेम में अपने शागिर्दों के साथ, और ईद फसा पर अक्सर रोमियों के खिलाफ बगावतें होती थी और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस खड़ी की जाती थी रोमी, ताकि ऐसी कोई बगावत ना हो। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उसी ईद फसा की 7 दिन के जश्न के अंदर ही यीशु मसीह को सलीब दी गई, यीशु मसीह पे मुकदमा व सलीब दी गई, और उसी बगावत में यीशु मसीह को भी सलीब दी गई। तो एक तरफ लोगों को तवक्को थी एक अल मसीह की जो उन्हें आजादी देगा, निजात देगा, और वो सारी तवक्कुआत उन्होंने यीशु मसीह में पूरी होती देखी। मगर यीशु मसीह इस किस्म का अल मसीहा नहीं अपने आप को पेश करता जो खून खराबा करे, जो लोगों से सियासी जंगे लड़े, जो फिर अपने आप को इख्तियार में लाए और आप खुद तख्त पर बैठ जाए। यीशु मसीह ने उसके उलट और किस्म की तालीम, खुदा की बादशाही की तालीम दी, जिसका हम बाद में थोड़ी देर के जिक्र करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में खुदा का राज, खुदा की बादशाही और कैसर का राज, रोम का राज एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। क्या अपने खुदा के राज को, खुदा की बादशाही को कबूल करना है और कैसर की बादशाही को कबूल करना है। ये नुक्ता नहीं है कि सियासी बगावत करके, सियासी इनकलाब करके कैसर को हटा दिया जाए और उसकी जगह पे यीशु को बिठा दिया जाएगा। ये बात नहीं है। यानी अपनी जिंदगी में खुदा की बादशाही की कदरों को लेना है या उन कदरों को लेना है जैसे इख्तियार वाले कैसर गैर कौम दुनिया बादशाही चलाते हैं। तो आपने किस किस्म की कदरों को लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे चलता हूं। चौथे नंबर पे हैकल का इस्तेसाल। हर लिहाज से हैकल इसराइलियों के लिए सबसे अहम और मुकद्दस अदारा था, और हमें पता होना चाहिए कि यीशु ने सब्बत की मुखालफत की, हैकल की मुखालफत की, जो उस वक्त के यहूदी मजहब के, यीशु मसीह खुद भी यहूदी थे, सबसे मुकद्दस तरीन अदारे थे सब्बत और हैकल, और कुर्बानियां भी इनकी यीशु मसीह ने मुखालफत की। तो हैकल की इबादत से हुकूमत को भी बहुत लगान महसूल हासिल होता था, बड़ा जरिया आमदन था, काहन भी देते थे।
और जो हैकल के मुलाजमीन थे, पुलिस, प्यादे, मौसीकार, मिस्त्री वगैरह सारे हैकल में सब इससे लेते थे। बल्कि इतने अतिये हो जाते थे इबादत से कि शहर को भी अतिये दिए जाते थे। जानवरों की कुर्बानियों की तजारत, हैकल के टैक्सेस, वादों और मन्नतों के और कफारे की इबादत। तो हैकल की जमीन भी बहुत होती थी, हैकल का खजाना बहुत भरा होता था। और दिलचस्प बात है कि हैकल के खजाने का इंतजाम करने के लिए ये बड़ा एक लालची और आजमाइशी होता था, ये बिकता था। और ये कायने आजम जो है, हननिया कायने आजम और जो भी आगे है, तो उनके हाथों में था। तो हैकल के कवानीन के मुताबिक दो अजनबियों, मुताजों, बीमारों, औरतों और मर्दों के लिए मुख्तलिफ जगह मखसूस थी। लेकिन फिर भी हैकल के कवानीन ऐसे पेचीदा थे कि नापाकियों की वजह से, जिस्मानी निकायस की वजह से, तो हैकल में एक बैंक भी था। हैकल एक मुकम्मल मार्केट थी। मैं माली बात कर रहा हूँ, जिसमें हैकल की जिंदगी के मुआशी, सियासी, मजहबी पहलू बिल्कुल मिले जुले थे। और पुरानी तहजीबों में हमेशा सियासत का मजहब से चोली दामन का साथ होता है। सियासत के रहनुमा मजहब के रहनुमाओं को सपोर्ट करते हैं वक्त आने पर और जरूरत पड़ने पर, और इसी तरह दूसरे। तो वो लोग जो हैकल के मुआशी और सियासी शोबा जिंदगी पर अपना इजारादारी कायम रखना चाहते थे, वो लोगों को मुख्तलिफ कवानीन की वजह से इससे दूर रखते थे। ये मैं थोड़ी सी आगे जाके बात करूंगा। दूसरे बाब की 5वीं बात है कशीदगी और कशमकश के माबैन। पहली सदी ईस्वी में यीशु मसीह के दौर में बहुत ज्यादा कशीदगी और कशमकश थी, इस्तराबियत थी। सियासी माहौल में रोमी काब्जों की नाकाबिले बर्दाश्त मौजूदगी, फिर मजलूम अवाम के तरफ से मुसलसल मुतवातर दबाव और मुजाहमत, और हैकल के खदमतगारों का पर सियासी कंट्रोल, और बहुत सारी बातें, और हैकल की फजूल खर्चियां भी, और मुराद याफ्ता अकलियत जो कुछ लोग थे यहूदी जो रोमियों के साथ मिले हुए थे, उन्हें हैकल से भी बड़ा फायदा पहुंचता था। बहुत सारी बातें। तो ये बताना ये है कि यीशु को आसमानी या हवाई मखलूक नहीं थी, आसमान से नहीं गिरा था। वो नासरत में पैदा हुआ, बड़ा पला था, और तमाम ग्रोहों और तमाम तकाजों और तमाम तनाजों से ला ताल्लुक नहीं था, इनके अंदर ही था। एक तरफ 6 ग्रोह थे, दौलतमंद, शुरफा, फिक्की, फ्रीसी, असीनी और गयूर, जिनका हमारे पास वक्त नहीं है। मैं समझता था मैं तीसरा बाब मुकम्मल कर पाऊंगा, तो मैं अभी दूसरे बाब के एंड पे पहुंचा हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यीशु की मुनादी किसी दूसरी दुनिया के बारे में नहीं थी, वो इसी दुनिया में रहता था। और तमसीलें भी, खा वो काजी और बेवा की तमसील हो, खा वो लाजर और 6 अमीर भाइयों की और इब्राहिम वाली तमसील हो, खा वो पाकिस्तान के बागी कारकुनों की तमसील हो, खा वो नेक सामरी की तमसील हो। ये और बात है कि गिरजाघरों में, इबादत में, प्रीचिंग में, तबलीग में इन तमसीलों के सिर्फ वो पहलू बताए जाते हैं जो मजहब को फायदा देते हैं, जो मजहब के इंतजाम को मजबूत करते हैं। जहां अवाम की, गरीब अवाम की, महरूम अवाम की तशरीह की बातें आती हैं, उनको अक्सर दबा दिया जाता है। मैं यहाँ तफसील में नहीं जा सकता, वक्त कम है। तो इसी तरह ब्लेसिंग एंड कर्सेस, लानते, मुलामते और बरकत जो कायन दिया करते थे कि अगर आपने बरकत लेनी है तो ये करें, ये चंदा दें, अगर आप, वरना आपको लानत मिलेगी। और ये भी हर मजहब में होती हैं, बरकत और लानतें, और ये कैसे चलती हैं। बहरहाल मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। यीशु के हम असर ग्रुपों में ये 5 ग्रुप हैं। पहला है, ये मेहरबानी से तीसरा बाब दे, अगला स्लाइड दे। पहला है दौलतमंद शुरफा, इनमें कायन भी थे और दौलतमंद जिम्मेदार, बहुत दौलतमंद जिम्मेदार थे। ज्यादातर जो हैकल के खजानों से कायन का जो माली, कायन आजम का जो ओहदा होता था सालाना, वो माली वसाइल का भी था। बहुत सारी बातें। तो इनमें
महसूल लेने वाले भी थे दौलतमंद तबके में। और उसके बाद दूसरा तबका है फिकी। फिकी वो होते हैं, सॉरी, ये जो पहला तबका है इसको बुजुर्गाने कौम कहा गया, कौम के बुजुर्ग। यीशु मसीह के दुखों के बयान में जब यीशु मसीह पे फतवा लगा था तो ये कौम के बुजुर्गों ने लोगों को इश्ताल दिया था कि आप ये करो, ये करो, वो करो। और कलवरी पर जब यीशु मसीह सलीब पर लटक रहे थे तो कौम के बुजुर्ग वडेरे ये भी वहां से गुजरे थे। इसने अपने आप को खुदा का बेटा कहा है और बहुत सारी बातें करते थे, तो वो शामिल थे। दूसरा है फिकी। फिकी वो है जो अपने आप को शरीयत के माहिर आलिम कहते हैं, जिन्होंने सनद हासिल की होती है, किसी ना किसी स्कूल से पढ़े होते हैं, इल्म शरीयत के माहिर और शरीयत की बारीकियों के माहिर। और तशरीह करते करते इन्होंने अपने बड़े कवानीन, अपनी बड़ी रवायात बनाई हुई थी, तो ये शरीयत के उस्ताद थे। लेकिन मसला ये था कि ये हर उस शख्स को, जो आम शख्स होता था, उसको निचला समझते थे, बहुत घटिया, कि इसको शरीयत का पता ही नहीं है, ये शरीयत से दूर है, ये जाहिल है, ये गैर इखलाक है। तो उनके मानी थे जो शरीयत अच्छी तरह जानता है, जो इसलिए यीशु मसीह ने कहा किसी को उस्ताद मत कहो, अपने आप को भी उस्ताद मत कहलाओ, ये डॉक्टरों ने कहा खिताब नहीं लो, जो भी है। तो ये लोग यीशु मसीह के मतलब कहा, ऐ उलमा शरा, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली, तुम आप दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। तो जो लोग इल्म का इस्तेहसाल करते हैं कि मुझे मजहब के बारे में, मुझे बाइबल मुकद्दस के बारे में, मुझे शरीयत के बारे में इतना पता, इतनी आयतें आती हैं, और हर एक लोग को घटिया समझते हैं, तो ये इल्म का इस्तेहसाल है, ये फिकी करते थे। और ये गरीबों को, नायलों का कोई एहतराम नहीं करते थे। लेकिन यीशु ने कहा, यीशु एक और किस्म का शरीयत लाया जिसमें गरीब नायल का एहतराम करना, उन्हें मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। तो यीशु वो जुबान बोलता है, और ये यीशु की तकरीर सुन के फरीसियों के भेजे हुए लोगों ने कहा, आज तक इस तरह का कलाम किसी शख्स ने नहीं किया। तो बहुत सारी बातें, तो इन्होंने अपनी तरफ से भी बड़ी रवायात और बड़े अहकामात बनाए थे। तो मूसा से लेकर माँ मरियम तक, ये खरूज की किताब 3 बाब से लेकर मरियम का गीत, नगमा मरियम मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, लूका के मुताबिक इंजील उसका पहला बाब, इस सारी बातों में खुदा के पैगाम को समझना आप तभी समझ सकते हैं जब आप गरीबों के, मजलूमों के साथ यकजहती करें और उनके साथ मुतहद होकर उनकी हमायत में जिंदगी गुजारें। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यीशु ने फिकियों के द्वारा तफसीर ऐसे की, उन्होंने कहा नविश्तों को गरीबों के नुक्ता नजर के बगैर समझा ही नहीं जा सकता, खुदा को मोहब्बत और रहम के बगैर समझा ही नहीं जा सकता। लिहाजा यीशु ने रहम और गम खारी, कंपैशन, मर्सी एंड कंपैशन को तरजीह दी। और बहुत सारी बातें, मैं आज वो मुझे पर्ची आ गई है तो मैं सारी बातों का नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये 5 ग्रुप हैं। पहला दौलतमंद शुरफा, उनके लिए सिर्फ इख्तियार और दौलत अहम थी। फिकी, जिनके लिए शरीयत और शरीयत के हुक्म अहम थे। और फ्रीसी, फ्रीसी जो पारसाई के अजारादार कहते थे, हर बात में पाक नपाक कहना और इतनी बारीकियां बनाना, इतनी बारीकियां, अगर आप बाजार से सलाद लाए हैं तो उनको इतनी बार आपने पानी में डुबोना है, ऐसे धोना है पाक करने के लिए, क्योंकि बाजार से आप लाए हैं। और बहुत सारी बातें, इतनी बातें कि आम लोग बेचारे याद ही नहीं रख सकते थे, इसलिए फरीसी हर वक्त दूसरों पर एतराज करते थे। यीशु मसीह पर भी बड़े इन्होंने एतराज किए, हाथ धोए बगैर रोटी खा ली, सब्बत के दिन उसके शागिर्दों ने खेतों से गुजरते हुए कुबालियां चुन ली। तो ये असीनी तबका, ये कुमरान की वादी का तबका है। दूसरी सदी यीशु मसीह से पहले जब हैकल में रोमियों ने अपना, सॉरी यूनानियों ने अपना स्टैचू रखा जेउस देवता का हैकल में, तो इन लोगों ने महसूस किया अब हालात नापाक हो गया, दुनिया नापाक हो गई है, कायने आजम बिक गया है। लिहाजा इन्होंने यरूशलेम छोड़ के
दूर यहूदिया के बियाबान में, दारा मुर्दार के मगरब में, कुमरान की वादी में, गारों में रहना शुरू किया। और इन्होंने वहां एक मोनेस्ट्री राब खाना बनाया, इन्होंने जमाती जिंदगी बनाई, और इन्होंने नूर और तहारत के फर्जंद अपने आप को कहा, और इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया। तो ये एक बहुत लंबा मौजू है इसके बात करना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ आलम कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कुछ देर यहाँ गुजारी, और यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह की तालीमात में इनकी तालीमात भी मिलती हैं। यूहन्ना के मुताबिक इंजील में यीशु मसीह की तालीमात के कुछ अल्फाज असीनियों से मिलते जुलते हैं। पांचवा है गयूर, ज़ैलट्स, गैरतमंद। ये मुसल्लह हुर्रियत तबका था। यहूदियों की हुबुल वतनी के लिए, यहूदियों की रिहाई के लिए ये रोमियों के खिलाफ चलते थे, और हर वक्त अपने पास खंजर रखते थे, छुपा कर असला रखते थे। जब भी कोई रोमी मिले उसको कत्ल करते थे। आपको याद होगा बर्राबा, जिसको यीशु मसीह के बदले रिहा करवाया गया, वो गयूर तबके से था, और यीशु मसीह की तबादले में उसको रिहा किया गया, लेकिन वो उसने भी कत्ल किए हुए थे। यीशु मसीह के एक दो शागिर्द भी थे जो इस ग्रुप से थे, बाद में वो तब्दील हो गए। मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करता हूं। नतीजे के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि मकबन पाकिस्तान की रोया को वाजे करने के लिए और समझने के लिए हमें लो क्रिस्टोलॉजी को समझना चाहिए। फर्शी जमीनी इल्मुल मसीह, वो इल्मुल मसीह जो हमें उस यीशु नासरी से मिलता है, जो वो ईमान का अकीदा होने से पहले, मसीहत में ईमान का अकीदा होने से पहले था, जैसे यीशु था। ये कुछ मुश्किल अमल है, लेकिन इसकी हमें मुसलसल जारी रखना चाहिए। शायद जो हिस्ट्री से ताल्लुक रखते हो मकबन पाकिस्तान की, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि 1990 में जो पाकिस्तान का पहला सेमिनार हुआ था हैदराबाद में मकबन पाकिस्तान का, वो था लोग मुझे क्या कहते हैं, वो इल्मुल मसीह पे था। और मुकामी इल्मुल मसीह लो क्रिस्टोलॉजी पे हमने सेमिनार कराया था। तो वो एक यादगार सेमिनार था, बहुत उस पर मेहनत की गई। हैदराबाद के ग्रुप ने भी उसमें बहुत मेजबानी की, बहुत हिस्सा डाला। और जो हमारे आर्च बिशप जोसेफ कुर्स जो आजकल कार्डिनल है, उस वक्त बिशप थे, वो उसमें खुद 4 दिन मौजूद रहे। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मकबन पाकिस्तान की ये रोया है। मैं ये बात इसलिए भी दोहरा रहा हूँ कि अब ये नौजवान नस्ल है मकबन पाकिस्तान की, वो इसको ढूंढे। सिर्फ प्रोग्राम कराने काफी नहीं है। जिस मकसद के लिए मकबन पाकिस्तान वजूद में आया, उसको हमें बार बार ढूंढते रहना चाहिए, उसे वाजे करना चाहिए, समझना चाहिए। तो हमारे सामने सवाल ये है कि मसीहत ने, मसीही मजहब ने इंसानियत को क्यों मुतासर नहीं कर पाई। और मेरा जवाब है क्योंकि हम जमीनी अल मसीह पे, हम डॉक्ट्रिनल अल मसीह, डॉक्ट्रिनल क्रिस्टोलॉजी, अकायद की क्रिस्टोलॉजी पे ज्यादा जोर देते हैं, और जो जमीनी यीशु मसीह है उस पर कम। और कई मज़ाहिब ने हमें इशारे किए हैं मसीही मजहब को, और महात्मा गांधी ने इशारा किया है। वो कह रहे हैं उन्हें यीशु मसीह से प्यार है लेकिन मसीहत से नहीं, यानी मसीहत यीशु मसीह को और तरीके से पेश करती है। यीशु मसीह पर ईमान लाने के बावजूद मसीही मोमिन की जिंदगी क्यों अंजील के करीब नहीं आती, और यीशु मसीह पर ईमान लाना क्यों हमारे अंदर इखलाकी तब्दीली लाने का सबब नहीं बनता। क्योंकि हमने यीशु मसीह को सिर्फ बपतिस्मा में, गिरजाघर में, इबादतों में महदूद किया है, और सिर्फ मसीही मजहब में महदूद कर दिया है, उसको अकीदों में जकड़ दिया है। यीशु मसीह सच्चाई और जिंदगी का रास्ता है, इसलिए हमें यीशु को भी आजाद करना चाहिए ताकि वो हमें आजादी दे। और मैंने इस किताब के दीबाचे में ये लिखी है बात, मैं उस बात पे अपनी बात को खत्म करूंगा, फिर आप सवाल कर सकते हैं कि ये जो किताब है नासरी का इनकलाब, ये मेरे लिए, मेरी शागिर्दी में यीशु मसीह को जानने के लिए क्या अफादियत और अहमियत रखती है। और ये किताब, ये यीशु मसीह, जमीनी यीशु मसीह, तारीखी यीशु मसीह, इस इनकलाबी ईमानी इनकलाब और समाजी तब्दीली का मुहर्रिक साबित हुआ। ये फैसला और चुनाव हमने करना है।
और ऐसा करने से हम मकतबा नवी पाकिस्तान के अमली और फ़ाल और मौसर रुकन बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया। आप सवाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको नासरी का इनकलाब जो ह्यूगो एचेगराय की किताब है, जो शहर लीमा से, पेरू के मुल्क से हैं, और जिन्होंने इस किताब को लिखा द प्रैक्टिस ऑफ जीसस, और जो मकतबा नवी पाकिस्तान 1992 में शाया की।